क्रांति का यह पर्व आया ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। क्रांति का यह पर्व आया ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। गहनतम की निशा बीती, भोर आया भाग्य लेकर। दे रही संदेश जग को प्रकृति भी करवट बदल कर। छोड़ तंद्रा उठ पड़ो अब, छोड़ तंद्रा उठ पड़ो अब, कर्म का संदेश लेकर, कर्म का संदेश लेकर। क्रांति का यह पर्व आया ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। सूर्य की अरुणिम विभाले, किरण बन उतरा नयन में। साधना का हो बसेरा, गंध बन विचरो पवन में। मातृभू का भार हर लो, मातृभू का भार हर लो, प्रेम का संदेश देकर, प्रेम का संदेश देकर। क्रांति का यह पर्व आया ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। क्रांति का यह पर्व आया ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। क्रांति का यह पर्व आया। ओम शांति। हम शिव की संतान, हमसे काल भी हारा। हम बदल करके रहेंगे वक्त की धारा। आसमां सुन ले युवा संकल्प करते हैं, हम बना देंगे धरा को स्वर्ग सा प्यारा। हम है अल्लाह लोक, मौलाई मिली मस्ती। हमको हासिल है खुदा की हर कोई हस्ती। मिल रही हमको फलक से रोशनी झिलमिल। आओ भर दे नूर से आंचल हर एक हिलमिल। है बुलंदी पर हमारे भाग्य का तारा। हम बना देंगे धरा को स्वर्ग का सादा से प्यारा। अटखेलिया करती भंवर से चल पड़ी नैया। उनको डर किसका है जिसका प्रभु खिवैया। है हमें मालूम माया के अनेकों रूप। कोई प्रलोभन अब तो धोखा दे न पाएगा। कौन ये शिव शक्तियाँ हैरान जग सारा। हम बना देंगे धरा को स्वर्ग सा प्यारा। आत्मा की ज्योति से हम ज्योति जलाएंगे। हीरा बनकर हीरो की दुनिया लाएंगे। पवित्रता का पाए है प्यारे प्रभु से उपहार। सादगी और स्वच्छता ही है अपना श्रृंगार। तभी तो हमने श्वेत ये परिधान है धारा। हम बना देंगे धरा को स्वर्ग सा प्यारा। हम शिव की संतान, हमसे काल भी हारा। हम बदल करके रहेंगे वक्त की धारा। आसमां सुन ले युवा संकल्प करते हैं। कौन है ये शिव शक्ति। संसार भी हैरान है क्योंकि काम ही ऐसे ऐसे किए। तो यज्ञ इतिहास की श्रृंखला में आज 1981 से 2007 तक के इतिहास का दूसरा दिन। 1980s में सेवाओं का विस्तार और तेजी से चालू हो गया। ज्ञानी जेल सिंह माउंट आबू आए
उसके बाद में एक शंकराचार्य माउंट आबू आए 80s में ही, और विस्तार होने लगा 1986 इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस घोषित किया गया था यूनाइटेड नेशंस ने 1986, और सारे देशों को यह कहा गया था कि जो जो आइडियाज जिस जिसके पास है वो बताए, पीस लाने के लिए, शांति स्थापित करने के लिए। यज्ञ से, मधुबन पावन भूमि से विश्व भर के सेवा केंद्रों पर एक संदेश गया कि जिसके पास भी जो भी आइडियाज है वो बताए। तो लोग सोच रहे थे क्या क्या आइडिया दी जा सकती, और एक जबरदस्त आइडिया आई। तो आज का भट्टी का 96th डे, दिसंबर 95, ऑस्ट्रेलिया, दिसंबर 95, ऑस्ट्रेलिया। 3 बीके युवा जा रहे थे सिडनी से कैनबेरा। धूप बहुत थी और ट्रैफिक जैम बहुत जबरदस्त था, और तीनों अपनी कार में बैठे थे। और जब ट्रैफिक जैम में फंस गए, उसमें से एक कहता है क्या किया जाए, इतनी ट्रैफिक, इतनी अशांति संसार में। और उसके मन में अचानक एक विचार आता है, तीनों में से एक के मन में, कि क्यों ना कुछ मिनट, हर एक अगर ये सोचे कुछ मिनट दूसरों को शांति देनी है, वो म्यूजिशियन होता है। दूसरा कहता है हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर ऐसे मिनट जोड़ते जोड़ते मिलियन बन जाए तो कितना अच्छा हो गया। और उसी कार में बैठे हुए, उसी ट्रैफिक जैम के बीच, ऑस्ट्रेलिया की उस सड़क पर एक अभिनव क्रांति हुई। यह क्रांति किसी स्टेज पर नहीं हुई है, बार बार कह रहे हैं, ब्रह्मा कुमारी इसकी क्रांति किसी विश्व मंच पर नहीं हुई है। ये क्रांति हुई है सिंध की सड़कों पर। ये क्रांति हुई है हैदराबाद के उस क्लिफ्टन पर। ये क्रांति हुई है ब्रिज कोठी में। ये क्रांति हुई है पोखरान हाउस में, कोटा हाउस, ढोलपुर हाउस में। ये क्रांति हुई है मधुबन की गलियों में। ये क्रांति हुई है मधुबन की वीथियों में। ये क्रांति हुई है ऑस्ट्रेलिया की सड़क पर, और अभी भी चालू है। ये क्रांति वो घटना नहीं है जैसे इतिहास में घटित होती है। क्रांति हुई, क्रांति की शुरुआत, क्रांति का अंत। ये क्रांति सतत क्रांति है, निरंतर क्रांति है। क्रांति तब भी हुई थी, क्रांति अब भी हो रही है। निरंतर क्रांति, अविरत, अविरल क्रांति चल रही है, सतत। और वो तीनों बैठे बैठे वहां सोचते सोचते एकदम ही एक नया आइडिया उनके माइंड में आ जाता है, क्यों ना मिलियन मिनट्स जमा किए जाए। दुनिया की संस्थाएं, दुनिया की आध्यात्मिक संस्थाएं चंदा कलेक्ट करती है, पैसा दे दो, पैसा दे दो, पैसा दे दो। क्यों ना हम शांति कलेक्ट करें और दुनिया को कहो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है ना, तो तुम शांति दे दो, और ऐसी चीज दो। ये तो ऐसी चीज है जिसमें केवल समय देना है और संकल्प देने हैं बस, और कुछ भी नहीं देना है। तो ऑस्ट्रेलिया के 3 युवक उस गाड़ी में बैठे हुए, उस ट्रैफिक जैम के बीच, और धूप, दिसंबर में धूप रहती है वहां बहुत ज्यादा। मधुबन में वो फोन करते हैं और बताते हैं कि ऐसा विचार मन में आया है। कौन सा विचार? मिलियन मिनट्स ऑफ पीस। मधुबन से तुरंत स्वीकृति मिल जाती है, परंतु मधुबन के सामने 4 बड़े प्रश्न हैं, 4 ग्रेट क्वेश्चंस। कौन से? पहला, मधुबन को कोई अनुभव नहीं है इतने विश्वव्यापक प्रोजेक्ट का। गिन चुन के लोग रहते हैं यहाँ पर, उन्होंने कभी इतना बड़ा काम नहीं किया है। हाँ, पीस कॉन्फ्रेंस जरूर की है जो हमने कल देखी 83 की, जिसमें रॉबर्ट मुलर को बुलाया, अगली बार में शैली को बुलाया, अव्यक्त बाप दादा से मुलाकात हुई, 3000 वीआईपीज आए, सब लोग आए। पर यहां बुलाया विश्वव्यापक, ये काम अब तक नहीं हुआ है। एक ही साथ इतना बड़ा प्रोजेक्ट, इसका मधुबन को कोई अनुभव नहीं है, ना ही कभी किया है, और लोग भी कम है। प्रॉब्लम नंबर 1। प्रॉब्लम नंबर 2, पैसा कहां से आएगा? ये कोई एक देश का नहीं है, केवल भारत में नहीं कर रहे, विश्व के हर देश में करना है। इतना बड़ा काम असंभव है ये तो, इतना पैसा आएगा कहां से? तीसरा, इतना सब ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा, ये सारा एक साथ लिंक कैसे होगा, कम्युनिकेशन एक दूसरे से, और चंदा और डोनेशन आएगा भी कहां से? अगर डोनेशन कलेक्ट भी करना है तो किस विधि से?
क्योंकि पैसा तो बहुत लगने वाला है। तो हाउ? प्रॉब्लम नंबर 4, दादी जानकी, दादी प्रकाशमणि। दादी जानकी लगभग 75 है, प्रकाशमणि दादी 70 उम्र है। इस उम्र में इन लोगों से ये पुरुषार्थ कराना विश्वव्यापक, ये कैसे होगा? 4 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। परंतु कार्य किसका है? हम शिव की संतान, हमसे काल भी हारा। हम बदल देंगे, हम बना देंगे धरा को स्वर्ग सा प्यारा। आसमां सुन ले युवा संकल्प करते हैं। तो एक प्रोजेक्ट बना जिसका नाम था 1986 में द मिलियन मिनट्स ऑफ पीस। द मिलियन मिनट्स ऑफ पीस। इसमें क्या करना है? 3 बातें थी। पहला, शांति के विषय में विचार करना। आत्माओं को अपील किया गया, और इसमें सभी इन्वॉल्व हो सकते, सब। ऐसा नहीं कि जो धर्म को मानता है धर्म को नहीं मानता है, आस्तिक है नास्तिक है, इवन एग्नोस्टिक्स। 3 प्रकार के लोग होते हैं संसार में, एक आस्तिक, दूसरे नास्तिक, थीस्ट, एथीस्ट एंड एग्नोस्टिक्स। एक ईश्वर को मानने वाले, एक ईश्वर को न मानने वाले, और तीसरे अज्ञेयवादी। ईश्वर से कोई मतलब नहीं है तो ठीक, नहीं है तो ठीक, हमको कोई लेना देना नहीं। भक्ति करना है तो करो, नहीं करना है तो नहीं करो, खाओ पियो मौज करो। ये एक चौथा कैटेगरी है जिसको कहते हैं इपिक्यूरियंस। चरवाक फिलॉसफी भारत में है। जीवन का लक्ष्य क्या है? खाओ पियो मौज से जियो। वैसे भी सबको मरना है। संसार में आए किस लिए? एक ही लक्ष्य है, खाना पीना सोना मौज करना। त्रयोपासना। कौन सी 3 प्रकार की उपासना है? खाना पीना और सोना। ये महा उपासना है। हाँ, तो वही, तो वो महा उपासक इसलिए थोड़ी ऐसे, इसलिए तो है सतयुग के देवता। तो खाना पीना और सोना, ये तीसरी चौथी कैटेगरी के लोग हैं। इसको विदेश में कहते हैं इपिक्यूरियंस, जिनका मेन उद्देश्य केवल खाना होता है बस। नीरो राजा था विदेश में कभी, नीरो। उसका जीवन का एक ही लक्ष्य था, भोजन। दिन रात खाता था, और 2 डॉक्टर रखे हुए थे। खाता था, वो 2 डॉक्टर उसको उल्टियां कराते थे, फिर खाता था, फिर उसको इमिसिस, फिर खाता था, फिर उल्टियां। 2 स्पेशल पर्सनल फिजिशियंस। नीरो के लिए कहावत है, नीरो वॉज फिडलिंग व्हेन रोम वॉज बर्निंग। नीरो अपनी वो तुतारी बजा रहा था, रोम जल रहा था उधर। नीरो अपने राज्य में पार्टियां रखता था, सारे देश विदेश के राजाओं को बुलाता था, और अत्याचारी राजा था, जो कैदी है उनको जलाया जाता था, और उसकी रोशनी में वो लोग डिनर करते थे। रोम वॉज बर्निंग व्हेन नीरो वॉज फिडलिंग। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के रोग है। तो मिलियन मिनट्स ऑफ पीस, हर एक व्यक्ति, उसको 3 काम करने हैं। कौन से? सबसे पहला, 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए शांति के बारे में सोचो, थिंकिंग ऑफ पीस, पहला। दूसरा, मेडिटेशन ऑन पीस, शांति के विषय में मेडिटेशन करो। और तीसरा, प्रेयर करो विश्व शांति के लिए। ये तो कोई भी कर सकता है। सोचना है 1 मिनट के लिए, थिंकिंग। दूसरा, मेडिटेशन करना है, और तीसरा, प्रेयर करना है। एक लोगो बनाया गया उस समय, और वो लोगो इस तरह से था, 2 हाथ और एक पक्षी ऊपर। ये था मिलियन मिनट्स ऑफ पीस प्रोजेक्ट का लोगो, और नीचे लिखा था, टेक द वर्ल्ड इन योर हैंड फॉर जस्ट 1 minute. An appeal being launched in London today asks us not to give any money, but a moment's pause. Now, on September the 16th, millions of people throughout the world will keep 1 minute's silence for peace. Just one of the events happening for a campaign which is called the Million Minutes of Peace Appeal. And I'm going to the launch at Trafalgar Square. I think the significant thing about the 1 million minutes of peace was it's something everybody could be involved in, and it linked the sense of inner peace with peace in the world. Come on, James. This day we are launching the Global Cooperation for a Better World, and events like this are taking place in many of the capitals of the world. The Brahma Kumaris are so creative. They are constantly coming up with extraordinary and powerful ideas to bring peace.
Looking back to the Caribbean event, what we brought was our poetry, our song, the stage performance, dance, as a reflection that we share things. The Brahma Kumaris are doing various things around the world for young people. I think why it's specifically relevant for young people is because there are two things I've noticed that are really key issues for young people, and that is identity and also stress. Linking to over 117 countries around the world, 171 cities, and everybody, thousands and thousands of people around the world now are ready to join us here in Wembley Arena for a moment of peace. I was very involved with the concept of JAM, the campaign, Just a Minute, of how to take minutes silence into the workplace, into people's lives. I don't even know how many people, hundreds and hundreds of thousands of people in many, many countries across the world. The Brahma Kumaris are, of course, a group of people who work actually to make sure that people can draw out their own strengths. You don't need to be of a particular religion or gender or anything. They give you the tools to sort of realise your own potential, your own spirituality. What's unique about them is they don't ask for a penny. And the reason why they don't ask for a penny is because you can't put a price on values. Through Raj Yoga meditation, each individual changes their way of thinking and their way of life. I think the aim of the Brahma Kumaris is to spread hope, just to give people a sense that there is the possibility for real happiness, there is the possibility for real peace, there is the possibility for real freedom. That's it. तो एक के बाद एक चीज़ें यहाँ होने लगी, तो टोटल देखते ही देखते इसमें लगभग 80 देश इन्वॉल्व हो गए। ये पहला विश्वव्यापी प्रोजेक्ट था ब्रह्मा कुमारीज का। देखते ही देखते, और कितने मिनट कलेक्ट किए, टोटल मिनट्स कलेक्टेड 1 2 3 1 9 7 5 7 1 3 1,231,975,713 इतने मिनट्स कलेक्ट किए। मतलब इतने लोगों ने क्या किया, सहयोग दिया इसमें। और ये काम पर इतना आसान नहीं था। इसमें एक वर्ल्ड पीस बैंक डेवलप किया गया। लोगों को क्या कहा गया, आपको इस बैंक में डोनेशन करना है, परंतु पैसों का नहीं। किसका डोनेशन करना है, शांति का डोनेशन करना है। किस में करना है, वर्ल्ड पीस बैंक में। एक बस निकली, छोटी सी डबल डेकर बस लंदन में, और वो बस लेके जाती थी लोगों को। पर इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात और एक है कि जितने पोस्टर्स बने, सारा इनिशिएटिव ब्रह्मा कुमारीज का था, परंतु नाम ब्रह्मा कुमारीज का कहीं नहीं था, एकदम छोटे अक्षरों में। इसके बारे में बाद में पूछा भी गया कि सब कुछ चालू ब्रह्मा कुमारीज ने किया, परंतु ब्रह्मा कुमारीज का कहीं कोई नाम नहीं है, क्योंकि बहनों ने कहा या दादियों ने कहा कि हम चाहते हैं इसमें हर व्यक्ति सोचे ये मेरा है, और दूसरी संस्थाएं सोचे ये हमने चालू किया है। इसके लिए ब्रह्मा कुमारीज का कहीं नाम नहीं था। जैसे कि लो लाइमलाइट में रही टोटल ये पीरियड में ब्रह्मा कुमारीज इसमें। तो कोऑर्डिनेटिंग सेंटर्स, तो अभी एक एक कहाँ से ये हुए। एक व्यक्ति था जॉर्ज माइक करके, एंड निकोला मैलेट कार्टनर, इन्होंने सबसे ज़्यादा इसकी एडवर्टाइजमेंट की लंदन में। फिर मोहिनी बहन और गायत्री बहन जो थे, उन्होंने यूएन से इसकी परमिशन निकाली। अब इस प्रोजेक्ट के ऊपर यूएन का स्टैम्प था। इसके लिए लोगों ने बहुत बढ़ चढ़कर इसमें भाग लिया, क्योंकि यूएन ऑथराइज्ड है इसलिए। और पीस प्रोजेक्ट है, वर्ल्ड के लिए पीस प्रोजेक्ट है। सबसे पहला कोऑर्डिनेटिंग सेंटर जो खुला वो लंदन में, और फिर उसके बाद में 3 जगह, न्यूयॉर्क, सिडनी और नैरोबी, ये कोऑर्डिनेटिंग सेंटर्स बने इसके। और बहुत सारे लोगों ने इसमें सहयोग दिया। कुछ फिल्म स्टार, राजीव गांधी और मार्गरेट थैचर जो उस समय प्रेसिडेंट थी, प्राइम मिनिस्टर थी। फिर उसके बाद में फिल्म एक्टर बिन केंसली, ऐसे बहुत सारे लोगों ने इसमें सहयोग दिया। कुछ म्यूजिशियंस।
तो ये सारी चीज़ें, और इसमें कुछ ऐसे सेशंस भी थे कि जिसमें मीन्स ऑफ आर्ट, म्यूज़िक और ये सब भी किया जाए। और टाइम जो डिसाइड किया गया वो एक मास डिसाइड किया कि जिस मास में ये सब करना है, 16 सितंबर से 16 अक्टूबर के बीच। तो टोटल 1 मंथ ये प्रोजेक्ट चला अगर देखा जाए तो। और उसमें इतने मिनट्स कलेक्ट हुए, और कितने देशों से कलेक्ट हुए? 88 देशों से। और लास्ट डे था इसका समापन दिन, वो हुआ सेंट जॉन कैथेड्रल लंदन में। इसकी समाप्ति समारोह हुआ न्यूयॉर्क में, सॉरी, 22 अक्टूबर को। 16 अक्टूबर को पूरा हुआ, 22 अक्टूबर को इसका समाप्ति समारोह हुआ। तो जैसे कहा कि ब्रह्मा कुमारी इसका नाम एकदम छोटे अक्षरों में एक जगह लिखा था, किसी को पता भी नहीं है ब्रह्मा कुमारी इसका है, पर सारा काम वही कर रहे हैं। परंतु ये इच्छा थी कि सब ये समझे कि हमारा है, हमने ही चालू किया है इसको, इसके लिए श्रेय उनको दे दिया सबको। परंतु यूएन ने ये रिकॉग्नाइज तो किया, इसलिए दादी प्रकाश मणि को पीस अवार्ड मिला, पीस मैसेंजर अवार्ड 86 में, और 1887 में 7 पीस मैसेंजर अवार्ड्स मिले उसको। उसकी ये फोटोग्राफ है दादी को अवार्ड मिलते हुए, ये जो है इसमें दिखाई है। ये यूएन सेक्रेटरी जनरल है, मिस्टर एंड मिसेस जेवियर पेरेस सेल्यूर। तो ये और ये 2 फोटोग्राफ्स है जो दादी को, तो ब्रह्मा कुमारी इसको मिलने वाला सबसे पहला पीस मैसेंजर वो पीछे रखा हुआ है, इधर रखा हुआ है, दिखा। 7 अवार्ड मिले, पहला 1 और फिर 7। मेडिटेशन एक कमेंट्री भी बनाई गई थी, आई एम अवेयर ऑफ माई मेनी थॉट्स मूविंग। मैं ये अपने विचार में देख रहा हूँ, स्पीड ऑफ थॉट धीरे धीरे कम हो रही है, रेडियंट लाइट है और मन शांत हो रहा है, किसी झील की तरह मुझे शांति का अनुभव हो रहा है। तो इस तरह से कमेंट्रीज तैयार की गई और कमेंट्रीज भी लोगों को सिखाई गई। तो ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हुआ, क्योंकि इसके आधार से फिर आगे के प्रोजेक्ट ग्लोबल कोऑपरेशन जो हम कल देखेंगे, तो ये कब बना? 1986 में। तो ये तो हो गया इतिहास। अब क्या करना है? ये तो हो गया इतिहास, जो कहाँ घड़ा सिडनी और कैनबेरा के ट्रैफिक जैम में निकला। ये एक व्यक्ति के मन में संकल्प उठा, केवल एक व्यक्ति के एक आत्मा में, और वही संकल्प फिर दूसरी आत्मा को टच किया, वहीं पर जो उसका साथी बैठा था, और तीनों के मिल का संकल्प मधुबन में आया। मधुबन से सारे विश्व में फैल गया, और इतनी बड़ी ये सेवा हुई। यहाँ पे रिकॉग्निशन मिला। यूएन अभी तक खाली वो रजिस्ट्रेशन था, पर ये लोग कुछ करते भी है उनको पता नहीं था। फिर धीरे धीरे पता चला कि रियल काम तो इन्होंने किया, और इतनी न्यू आइडियाज है ब्रह्मा कुमारी इसके पास। किसने सोचा था ऐसा कि ऐसा कोई एक बॉक्स होगा? हर लोग तो जहाँ दुनिया में चंदा मांगते हैं लोग, यहाँ क्या मांगा गया? समय। क्या मांगा गया? संकल्प। शांति के बारे में सोचना, शांति के बारे में विचार करना, शांति का ध्यान करना, और शांति के लिए प्रार्थना करना। ये 3 थीम थे इसके। तो ये हो गया इतिहास। अब क्या करना है? क्या करेंगे? असंभव को संभव कैसे, वही तो पूछ रहे। सबसे पहले तो शांति के स्वमान निकालो। कल की मुरली, नाम क्या क्या है तुम्हारे? शांति से संबंधित, तो हमें शांति पर काम करना है। कल की सारी मुरली किस पर थी? शांति की किरणें तुम्हें फैलानी है। संसार की आत्माएं शांति के लिए प्रेयर कर रही है, प्रार्थनाएं कर रही है। सारा संसार अशांत हुआ पड़ा है, और कभी ऐसा समय था जब संसार अशांत नहीं था? द्वापर की बात से लोग कहते एक समय था जब बहुत शांति थी, अभी बहुत अशांति हो गई। जो बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, वो कहते थे पहले बहुत शांति थी। कब शांति थी? संसार में कभी शांति थी क्या? अगर शांति थी तो बुद्ध ने शांति का संदेश किसको दिया? वो कहते थे पहले जमाने में बहुत शांति थी, 400 साल पहले, तब संसार बहुत पावन था। चीन में एक किताब लिखी गई है, जिसमें आयु लिखी है किताब की 6000 वर्ष पूर्व किताब है। उसमें किताब में वर्णन है आज मनुष्य पतित हो गया है। अगर आज मनुष्य पतित हो गया, ये किताब 6000 वर्ष पुरानी है, जो निकली, जो ढूंढी गई, शिलालेखों में लिखा गया है कि आज मनुष्य पतित हो गया। अगर मनुष्य आज पतित हो गया, तो महावीर ने अहिंसा का संदेश किसको दिया? वो जीसस क्राइस्ट चाह रहा था, किसको प्रेम की शिक्षाएं दे रहा था? जीसस क्राइस्ट को सूली पर किसने चढ़ाया? कितने क्रूर होंगे वो लोग।
कितनी हिंसा, कितनी नफरत, कितनी घृणा अंदर भरी होगी, कितना वायलेंस होगा, कितना आतताई चित्त होगा वो। लोग तब भी वैसे ही थे। ये मत समझो कि अब ज्यादा पतन हो गया है। सुकरात को जहर देने वाले क्या अच्छे लोग थे? कोई चलता फिरता आदमी बेचारा शांति का संदेश देता है, उसको जेल में डाल देते आजीवन? नहीं, दूसरों को पर पीड़न में जिसको सुख मिलता है, सैडिज्म कहते हैं, सैडिस्टिक प्लेजर मिलते हैं। दूसरों को मारो तो खुशी मिलती है, दूसरों को सताओ, फिजिकल टॉर्चर करो तो खुशी मिलती है। इस फिलॉसफी को कहा जाता है सैडिज्म, सैडिस्टिक प्लेजर्स। और ऐसे बहुत सारे सम्राट हुए, चंगेज खान, मुसोलिनी, ईदी, हिटलर, कितनों को मार दिया हिटलर ने, एक साथ सफाया किया सबका। औरंगजेब, कितने सारे डिक्टेटर्स है। स्टालिन, सैडिज्म, सैडिस्टिक प्लेजर्स। तो कहाँ थे हम? सोमान। ये संसार की स्थिति है वर्तमान की। तो सबसे पहले तो शांति के लिए काम करना है, तो हमें शांति के सोमान निकालने। कम से कम कितने बन जाएंगे? सबसे पहला, मैं शांति का फरिश्ता हूं, शांति का मैसेंजर हूं, शांति का संदेश वाहक हूं, शांति फैलाने वाला हूं, शांति स्तंभ हूं, शांति दूत हूं, शांति शांति पुंज हूं, शांति कुंज हूं, शांति वन हूं, शांति का चुंबक हूं, शांति का मास्टर सागर हूं, शांति की नदी हूं, शांति का कुंड हूं, शांति का सूर्य हूं, शांति स्वरूप हूं, शांति देवी हूं, शांति देवा हूं, शांति धाम वासी हूं, शांति बांटने वाला हूं, शांति डिस्ट्रीब्यूटर, और पीसफुल स्टार इंग्लिश में, और शांति से संबंधित सोमान, पीसफुल आत्मा हूं, शांति से रहने वाला और दूसरों की शांति भंग न करने वाला हूं। देने वाला छोड़ो, पर भंग नहीं करना, कम से कम इतना भी करो तो बहुत बड़ा काम है। और शांति की क्रांति लाने वाला, ओम शांति, शांति से ओम क्रांति लाने वाला, और मास्टर शांति सागर हूं, शांति शिखर, ओम शांति, सबको शांति धाम पहुंचाने वाला। तो शांति से संबंधित सामान क्रिएट करने और अपना अपना खुद का सामान लाना, किसी का दूसरे का दिया हुआ नहीं, खुद ही अपने संकल्प तैयार करने। सिंपल, मैं शांत हूं, आत्मा भी नहीं, केवल शांत हूं, मैं शांत हूं, शांत स्वरूप हूं, मुझसे शांति की किरणें फैल रही है, शांति का अवतार हूं, शांति का अवतार, मैं शांति हूं, मैं शांति का अवतार, शांति का इनकारनेशन। तो शांति का अभ्यास करना, एंजल ऑफ पीस, शांति के प्रकंपन फैला, मैं शांत हूं, बस। तो अलग अलग रीति से, परंतु शांत रहने, शांत रहना अर्थात ज्यादा फिर क्या नहीं करने वाला, चिल्लाने वाला नहीं, ज्यादा बोलने वाला नहीं, टिक 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 करने वाला नहीं, दूसरों को डिस्टर्ब करने वाला नहीं, खिटपिट करने वाला नहीं, कंप्लेन करने वाला नहीं, कमरा ठीक नहीं है, यहाँ गर्मी ज्यादा है, एसी चाहिए, उनको एसी मिला, हमारे कमरे में एसी नहीं है, यहाँ पे लाइट नहीं आती है, यहाँ पे पानी गर्म नहीं है, यहाँ पे साफ करने वाली मेड नहीं आई, यहाँ सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है हमको, नीचे फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर पे चाहिए कमरा, यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा है, हमको सुनाई नहीं देता है, या हिंदी में बोला जाता है, ट्रांसलेशन की ठीक से फैसिलिटी नहीं है, यहाँ पे साथी ठीक नहीं है, कमरे का पार्टनर, रात भर इसकी खर्राटों की वजह से मेरी नींद पूरी नहीं होती और फिर अमृत वेला नहीं होता है, और एक बार ये वॉशरूम घुस जाता है तो 2 घंटा निकलता नहीं है, और ये वॉशरूम में सारे उसके बाल लहराते रहते हैं, और ये कपड़ा गीला टॉवेल बेड पर डाल देता है, और ये चंपल की तरह भी रख देता है, और क्लास के बीच में इतनी बार समझाया फिर भी मोबाइल बजता ही बजता है। बाबा, तुमसे मुझे बहुत प्यार है, पर इस परिवार से मुझे बचाओ। बाबा, इन परिवार की बुद्धि ठीक करो। बाबा, इन निर्गुण हारों में कोई गुण नहीं, मुझ में सब है बाबा गुण, पर इन निर्गुण हारों का मैं क्या करूं? मैं तो बन रहा हूं बाबा, पुरुषार्थ कर रहा हूं, पर ये तो वो भी नहीं कर रहे।
अमृत वेला नहीं करते, अमृत वेला उठता है और जब उनको देखता हूँ सोए है, इतना क्रोध जागता है अंदर, बाबा क्या करूं। आप कहते हैं शांत स्वरूप रहो, साक्षी होकर देखो, कैसे देखूं? कोशिश करता हूं कि वो उठ जाए, बाथरूम में जाके बर्तनों का आवाज करता हूँ फिर भी उठता नहीं है, लाइट चालू बंद करता हूँ, उसके पैरों को थोड़ा ठोकर लगाता हूँ फिर भी और चादर ओढ़कर सोता है, खटिया हिलाता हूँ और सब कुछ नहीं हुआ तो आखिर में उसके बेड के सामने जाकर उसको दृष्टि भी देता हूँ, उठ जा, उठ जा, उठ जा। परंतु वो जब देखता है कि मैं दृष्टि दे रहा हूं और ही बाबा आपको तो कोई अनुभव नहीं, अनुभव इधर है, वो निराकार है पर उसको ये पता है कि जब ठंड होती है तो बाथरूम में जो तुम्हारा आईना होता है उसमें भी फागी बन जाती है, ये भी उसको पता है, उसको यहाँ के सारे अनुभव है। मैं निराकार सब कुछ जानता हूं, क्या उसे पता नहीं? तुम्हारे मन में उत्पन्न एक एक संकल्प की खबर उसको जाती है। He that planted the ear shall he not hear? He that planted the eye shall he not see? क्या वो ही नहीं देखेगा? क्या वो ही नहीं सुनेगा? तुमको बनाया किसने? तुम अपने बाप से बड़े हो क्या? कुछ भी कर लो, बाप से तो बड़ा नहीं हो सकता। चाहे कितना भी उठक पटक कर लो, चाहे जिम जाके जो कसरत करनी है करो, पर अपने बाप से ज्यादा अनुभवी और बड़े इस जीवन में तो नहीं हो सकते। हाँ, मरना पड़ेगा तो किसी दूसरे बाप ही होता है आखिर। तो सबसे पहला काम, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, अर्थात ये सब चीजें मैं नहीं कर सकता। शांत स्वरूप अर्थात सहनशील, शांत स्वरूप अर्थात सहनशीलता की देवी, शांत स्वरूप, एडजस्ट करने वाला। संस्कार मिलन का दांडिया, भांगड़ा या रास करने वाली आत्मा हूं, सहयोग देने वाली आत्मा हूं। जैसे हम में कोई एक संस्कार है वैसे दूसरी आत्माओं में भी संस्कार है। चीजें लेते कहीं पर भी डाल देते, इटिकेट्स, मैनर्स एब्सोल्यूट लैक है, कॉमन सेंस एब्सोल्यूट लैकिंग है। पर उनका भी क्या दोष, उनको सिखाया नहीं किसी ने बचपन से, जो उनको सिखाया गया वो सीखे, वो उसी बैकग्राउंड से आए, उसी कल्चर से आए हैं। उसकी कम्युनिटी में जैसे बहू होती है ना, नए घर में आती है, उसने कभी भोजन नहीं बनाया, उसको कभी घर में सिखाया नहीं गया कि एक चीज डस्टबिन, वो एक कचरा का डस्टबिन में डालना चाहिए। अपने ससुर घर में आके फिर सीखती है, अच्छा डस्टबिन में डालना, हम तो कहीं पे भी डालते थे। उसको सिखाया नहीं उसकी मम्मी ने, क्या कर सकती है वो, उसकी तरबियत, उसकी शिक्षण ही वैसा है। जो माँ बाप में संस्कार थे वही बच्चों में चलते, अनलेस एंड अनटिल वो विद्रोह करे और सीखे कुछ नया, नहीं तो वही उनके संस्कार। कमरे में जाओ तो वही सारी गंदगी, कमरे में बैठने की इच्छा नहीं होती है, किधर भी चीजें रखिए। 3 दिन के लिए आते हैं मधुबन में, और इस 3 दिन में अगर किसी के भी कमरे में अचानक सरप्राइज विजिट करो, देखो क्या हाल है। बैग रखिए बेड पर, चीजें रखिए इधर उधर, जो ओढ़े हुए है वो वैसा ही डाला हुआ है, उसको ठीक करके रखा ही नहीं उठने के बाद। और क्या, अचार, कहीं टोली, कहीं पॉलीथीन, कहीं कपड़े लटके हुए, कहीं मोजा उधर, शूज उधर, टकिया के नीचे आयोडेक्स। अच्छा अनुभव है। और अलमारियों में अलग अलग प्रकार के चूर्ण, पेट साफ वाले, फिर भी होता नहीं, वो अलग बात है। चाय का ग्लास मधुबन से हर बार एक एक ग्लास लेके अपने कमरे में जमा कर देते, आधा आधा ग्लास लेके देते, जाके नहीं, चम्मच पता नहीं कितने कब हर एक के कमरों से निकलेंगे, लेते और वापस दिया ही नहीं। और कोई कोई तो बाप का माल सो मेरा माल। ये बाप ने वर्षे के रूप में दिया है, चम्मच, कटोरी, थाली घर पर। तो मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, अर्थात ये सोमान। सबसे पहला तो सोमान, शांति। दूसरा काम करना है मेडिटेशन ऑन पीस। क्या करना है? शांति पर योग। अलग अपनी कमेंट्री बनानी है, सेल्फ कमेंट्री, किसी की चुराई हुई नहीं, किसी की दी हुई नहीं। कोई सामने बैठ के कमेंट्री कर रहा और हम योग कर रहे, लोग इधर ईयरफोन डाल के रहते हैं योग करते समय। क्यों चाहिए ईयरफोन? किसी और की कमेंट्री से तुम कैसे योग कर सकते हो? हमारी कमेंट्री हमें अपनी निर्माण करनी है। हाँ, अगर किसी की कमेंट्री सुननी है तो तब सुनो चलते फिरते हुए, ताकि वो मैटर क्या है समझने के लिए। भोजन बना रहे हो, कमेंट्री लगा दो, ताकि वो मैटर पता चले क्या है, क्या करना है। बाद में जब कमेंट्री करते हो तब, योग में यहाँ लगा के थोड़ी ना करना पड़ता है। आपको अपने संकल्प क्रिएट करने,
हाँ, जो बिल्कुल ही बुद्धि भटक रही है तो ठीक है, फिर कम से कम इधर उधर ना जाए। परंतु कमेंट्री क्या है, हम खुद को, सेल्फ को खुद इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, ये करो ये करो। तो दूसरा काम क्या करना है? पहला सोमान, दूसरा मेडिटेशन, तीसरा सकाश, शांति की सकाश देनी है आत्माओं को। आत्माएं दुखी है, आत्माओं को इमर्ज करो, आत्माओं से बात करो, आत्माओं के सिर पर हाथ रखो, आत्माओं को तिलक दो, आत्माओं का बोझ, टेंशन, स्ट्रेस खींच लो और उन्हें शांति की किरणें दो। अगला वरदान, उन्हें शांति का वरदान दो कि तुम शांत स्वरूप, बस आज से शांत हो गए। आत्माएं रात भर सोती नहीं है, इनसोम्निया, हाँ आधी दुनिया स्लीपिंग पिल्स लेके सो रही है। जब तक गोली नहीं लेते नींद की तब तक नींद नहीं आती है। तो रात को सोते समय क्या करोगे कमलेश भाई? दूसरों के थोड़ा सिर पे हाथ घुमा देना अच्छे से, सबको सुला दो, फिर सो जाओ। सोते नहीं है, नींद ही नहीं आती है, रात भर करवट बदलते रहते हैं, आकाश में तारे गिनते रहते हैं, फिल्म के गीत देखते रहते हैं, मोबाइल देखते रहते हैं, पर नींद नहीं आती है। होते होते 4 बज जाते हैं, 3 बज जाते हैं, और फिर नींद आती है, और फिर उठते हैं 8 बजे मुरली पूरी होने के बाद। उसके बाद में आत्माओं को मुक्ति का दान देना, शांति धाम भेजना। जो तड़प रही है, दुखी है, उनको मुक्त कर देना। और एक बीच में इसके आत्माओं को बाप समान बना देना, साक्षात्कार करा देना कि उनसे हमें किसका साक्षात्कार हो, वो हम में क्या देखे? शांति देवी, शांति देव, शांति का फरिश्ता। उनको लगे कि हमारे पास कोई फरिश्ता आया था, रात को स्वप्न में देखा था, तुम तो नहीं। दूसरे दिन आकर ये कहे, हाँ कह देना मैं। तो आत्माओं का आह्वान करना, आत्माओं को शांति का दान देना, आत्माओं को शांति का वरदान देना, आत्माओं को साक्षात्कार कराना, आत्माओं की स्ट्रेस खींच लेना, ये सारे काम हमको शांति के आधार पर करने हैं। तो ये मिलियन मिनट्स ऑफ पीस था 1986 का प्रोजेक्ट, और वो प्रोजेक्ट आज से चालू कर देंगे। वो 1 मास था, 16 सितंबर से 16 अक्टूबर से। आज कौन सी तारीख है? 16 मई से 16 जून तक। वो भी 16 से था, आज भी 16। तो 1 मास तक क्या काम करना है? शांति पर काम करना है। हम शिव की संतान, हमसे काल भी हारा, हम है अल्लाह लोक मौलाई मिली मस्ती, हमको हासिल है खुदा की हर कोई हस्ती, मिल रही हमको फलक से रोशनी झिलमिल, आओ भर दे नूर से आंचल हर एक हिलमिल, है बुलंदी पर हमारे भाग्य का तारा, हम बना देंगे धरा को स्वर्ग दा सा प्यारा, अटकेलिया करती भंवर से चल पड़ी नैया, उनको डर किसका जिसका प्रभु खिवैया, है हमें मालूम माया के अनेकों रूप, कोई प्रलोभन अब तो धोखा दे न पाएगा, कौन ये शिव शक्तियां हैरान जग सारा, हम बना देंगे धरा को स्वर्ग सा प्यारा, आत्मा की ज्योति से हम ज्योति जगाएंगे, हीरा बनकर हीरो की दुनिया लाएंगे, पवित्रता का पाए है प्यारे प्रभु से उपहार, सादगी और स्वच्छता ही है अपना श्रृंगार, तभी तो हमने श्वेत ये परिधान है धारा, हम बना देंगे धरा को स्वर्ग सा प्यारा। ओम शांति। शिव की संतान हमसे काल भी हारा, हम शिव की संतान हमसे काल भी हारा, हम बदल करके रहेंगे वक्त की धारा, हम बदल करके रहेंगे वक्त की धारा, आसमां सुन ले युवा संकल्प करते हैं, आसमां सुन ले युवा संकल्प करते हैं, हम बना देंगे धरा को स्वर्ग सा प्यारा, स्वर्ग सा प्यारा, हम शिव की संतान हमसे काल भी हारा, हम शिव की संतान हमसे काल भी हारा।
किसका है जिनका प्रभु खेवैया है। हमें मालूम माया के अनेकों रूप, कोई प्रलोभन अब तो धोखा दे न पाएगा, कोई प्रलोभन अब तो धोखा दे न पाएगा, धोखा दे न पाएगा। कौन ये शिव शक्तियाँ हैरान जग सारा,